जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो यहाँ पर पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगातार क्लास को कंटिन्यू किए हैं और इन 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने एकदम पूरा ठान के रखा है कि एग्जाम तक बराबर कराया जाएगा। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से डे बाय डे लेकर आते हैं। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो स्टार्टिंग जो 5 क्वेश्चन है आपके, ये प्रारंभिक अंकगणित से हैं। ठीक है, यहाँ से जो 5 क्वेश्चन आने हैं पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ आएगा, तालिका आएगा, फिर उसी में आएगा आपका रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चन। तो टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या किया है, कह रहा है पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि 5 अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या 41 से विभाजित हो जाएगी। 41 से विभाजित करने की बात कर रहा है और देखकर बताइए आप 41 से विभाजित कौन सा होगा। भाई देखिए, ये तो विभाजित होगा नहीं क्योंकि 45 लास्ट में लिखा है, तो 41 से कभी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में 4 लिखा है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 41 लिखा है, अगर ये 1 ना रहा होता, अगर ये 1 ना रहा होता, 0 रहा होता, तो ये संख्या 5 अंकों की बनती ही ना। तो ये आपका ये 5 अंकों की बन तो गई जरूर है, लेकिन ये भी डिवाइड नहीं होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये संख्या आपकी ऐसी है जो 41 से डिवाइड हो जाएगा और वहां पर 0 का कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में आकर एडजस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 41 से आपका डी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्या, यदि 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगी। देखिए, अभी आप चूंकि पूरे चैप्टर को तो नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन को देख रहे हैं। जब आगे प्रॉपर क्लास चलेगी आपको, तो वहां पर हम क्वेश्चन को लगाने का एक यूनिक तरीका आपको हर चैप्टर से बताएंगे, क्योंकि फार्मूला हम लोगों को ना पढ़ना है और ना मुझे आपको पढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि फार्मूले से आप दूर दूर रहे, कोई मतलब ना रहे, चाहे कोई भी चैप्टर हो। ठीक है, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में, तो क्या करेंगे, जिस भाषा में क्वेश्चन लिखा है उसी भाषा में इसको मैथ में लिख दीजिए। लिखा है 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य, तो आप लिख दीजिए 10 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 16 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 16 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख दीजिए यहाँ पर CP अपान ESP, CP अपान ESP बराबर हो जाएगा। अगर इसको 2 से काटेंगे हम तो आ जाएगा 8 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5। मतलब ये हुआ कि हमने कुर्सी को 8 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया। 8 में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं, 8 में खरीद कर 5 में बेच रहे हैं, तो घाटा हो रहा है कि फायदा, तो मुझे लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो क्या निकल के आएगा, लॉस परसेंट आएगा निकल के। अब बताइए कितने का लॉस हुआ, हमने 8 में खरीदा था, 5 में बेच दिया, मुझे 3 रुपए का नुकसान हो गया। और प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, नीचे हमेशा CP रहता है, तो यहाँ पर CP हो जाएगा 8 और परसेंट निकालने के लिए मेरे भाई 100 से डिवाइड कर देंगे। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25 या 75, 75 में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 37.5 आएगा आपके सवाल का आंसर 37.5। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगातार क्वेश्चनों को करना है तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड पहले से ही मेंटेन रखें, बाद में दिक्कत ना होने पाए। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश एवं हर में से प्रत्येक से, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए, एक यहाँ पर मिस हो गया था, लिख दीजिएगा प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाता है। तो उस भिन्न के अंश व हर का योगफल बताना है आपको, अंश और हर का योगफल बताना है। चलिए, मुझे भिन्न नहीं मालूम है, हमने लिख दिया कि x अपान y कोई भिन्न है। क्या है, x अपान y कोई भिन्न है, सही बात है। चलिए x अपान y, अब यहां पर कह रहा है एक घटाया जाता है, तो -1 यहां कर दीजिए, -1 यहां कर दीजिए। जब घटा देते हैं तो आता है 1/3, क्या आता है, 1/3 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y - 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 2 इज इक्वल टू y। इक्वेशन आपका ये पहला बन जाएगा। अब दूसरा कहता है कि प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाता है, x अपान y था ही, अगर दोनों में हम 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 2 इज इक्वल टू y + 1 हो जाएगा, y + 1 हो जाएगा। इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x + 1 इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आपका दूसरा हो जाएगा, इक्वेशन आपका दूसरा हो जाएगा। तो y के बराबर ये भी है, y के बराबर ये भी है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे आप 3x - 2, क्या लिखेंगे आप, 3x - 2
इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया 3 आ गया। इसी x का मान कहीं पर रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 2 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 7। अब पूछा है कि भिन्न के अंकों का योगफल, भिन्न यही था हमारा ना x अपान y, तो x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 7, 3 और 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10 मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। क्या आएगा 10 मेरे सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे जीटीओ मेथड से, गो थ्रू ऑप्शन से लगा सकते थे, तब लगा सकते थे जब यहां पर एग्जैक्ट भिन्न दिया रहता ऑप्शन में। जैसे भिन्न दिया रहता आपका क्या कि 3/7 है, या दिया रहता 5/2 है, या कुछ भी दिया रहता है इस तरह से। जब इस तरह से ऑप्शन देते तब हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में ना लगाते, हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाते और वैल्यू को आराम से चेक कर लेते, कंडीशन को सेटिस्फाई करा के। बट यहाँ पर क्या है, इनके अंकों का योगफल बताना है, तो उसके लिए आपको इस पूरे मेथड को यूज करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए 4th नंबर का क्वेश्चन लिखा है, √19.36 प्लस √0.1936 डॉट। यहाँ पर देखिए सारी बड़ी संख्याएं लिखी गई हैं, लेकिन ध्यान से देखिए 1936 सभी जगहों पर लिखा है। तो बताइए अगर अंडर रूट में कभी भी लिखा है 1936, तो किसका इस वर्गमूल, इसका अगर हम बाहर निकालेंगे तो किस संख्या का वर्ग है ये, तो वर्ग है 44 का। किसका वर्ग है ये 44 का। और आपको मैं बता दूं कि आप 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन लगाने में बड़ी आसानी महसूस होगी। ठीक है, वैल्यू को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बताइएगा अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा 44 आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट 2 अंकों पे लगा था, तो यहाँ पर अगर पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और 100 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 10, और 10 का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा। चलिए इसको लिखिए, इसको भी क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे आप, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों पे लिखा था, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए भाई, लिखा है 4 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो आप यहाँ 0 लगाइए और एक अंक पे यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। ये 0 मैं जिसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सुंदरता बढ़ाने के लिए, ये 0 लग जाएगा तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगेगा दिखने में आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 4 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है, तो रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा, रूट के बाहर आएगा तो 4 अंकों पे लग जाएगा पॉइंट। इसी वैल्यू को जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान से भाई जोड़ा जाए, कैसे आएगा, चलिए ध्यान से देखिए, जोड़ना है इस वैल्यू को। क्या लिखेंगे आप 4.4, अब यहां पे लिखेंगे 0.44 0.044 0.0044 यही लिखेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, तो 4.8884 कहाँ लिखा है भाई, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करिएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो आप मान लीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको फ्री के नंबर दे रहे हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखना पड़ेगा। जल्दीबाजी करेंगे तो आप गलत कर देंगे, और अगर ये सब क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो जान लीजिए कि आप दूसरों से बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का। यहाँ पर लिखा है संख्या इतना माइनस इतना का यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। तो कभी भी अगर इकाई का अंक निकालना है तो जो संख्या दी जाती है, जो संख्या दी गई है और उस संख्या के पावर कोई संख्या लिख दी जाए, उस संख्या के पावर कोई संख्या लिखी जाए, तो जो संख्या पावर में मेरे भाई लिखी गई है उस पावर के केवल लास्ट के 2 डिजिट में, केवल लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करिएगा। मैं बातें आपको बार बार बता चुका हूं और अब बिल्कुल परेशान ना होइए। पेट का एग्जाम जैसे कंप्लीट हो जाएगा, जब आपको पूरा कंप्लीट मैथ जब पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आप देखेंगे यूनिट डिजिट क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उन सारी चीजों को यहाँ पर डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको बताना है इकाई का अंक, तो देखिएगा मैं इसको हटा दूं फिर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 56, लास्ट में यहाँ पर 4 से डिवाइड करिए, यहाँ भी क्या लिखा है 56, 4 से डिवाइड करिए। जब 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब कभी भी 0 आता है तो जो संख्या लिखा था, संख्या क्या लिखा है 6, तो 6 के पावर क्या लिख देंगे आप 4। अगर 0 आता है तब,
यहाँ पे क्या लिखा है 4, 4 की पावर क्या लिख देंगे आप 4, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरा ना कटता, अगर कोई संख्या 4 से भाग दे रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, तो शेषफल या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। जब शेषफल 1 2 3 आएगा तो उस कंडीशन में आप 1 2 3 को पावर में यूज करेंगे। बट अगर पूरा पूरा कट जाता है तो शेषफल जो पावर में लिखा है उसको 4 यूज करेंगे, ठीक है। अब 6 के पावर कुछ भी लिख दिया जाए, आपको मैंने कल ही बताया था कि 6 के पावर कुछ भी रहे, 0 के पावर कुछ भी रहे, 1 के पावर कुछ भी रहे और 5 के पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 1 5 6 ही होता है। तो 6 के पावर कुछ भी लिख दीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। अब 4 के पावर 4 लिखा है तो 4 गुणे 4 करेंगे हो जाएगा 16, 16 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 64, और 64 में अगर 4 से गुणा करेंगे 256 आएगा, और 56 का मतलब हो गया लास्ट में 6, और इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्या आएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 0 दिख रहा है तो बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे लिखा निर्देश 6 से लेकर 10 तक। निम्न स्तंभ आरेख में एक कंपनी लगातार 6 वर्षों में उर्वरक उत्पादन की लाखों टनों में दर्शाया गया है। यहां पर देखिए 6 वर्ष दिए गए हैं और इन 6 वर्षों में कोई कंपनी है जो उर्वरक का उत्पादन कर रही है। जो कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, उर्वरक का उत्पादन कर रही है, और जो उत्पादन है मेरे भाई वो लाखों में है। वो किसमें है, लाखों में है। इस डाटा को आप मिस ना करिएगा, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस आलेख का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। इस आलेख का अध्ययन करना, प्रश्नों का उत्तर देना। लिखा है प्रथम 3 वर्षों के उर्वरकों का औसत उत्पादन अंतिम 3 वर्षों के उर्वरकों के औसत उत्पादन का अंतर कितना है, यही पूछा है। चलिए प्रथम 3 वर्ष की बात करें तो 95, 96, 97 हो जाएंगे। इनको जोड़ दीजिए। 96 में देखेंगे, 95 में देखेंगे आप तो 70 का हुआ है, 96 में देखेंगे आप तो 80 का हुआ है, और उसके बाद 97 में देखेंगे आप तो कितने का हुआ है भाई 90 का हुआ है। इनको जोड़ दीजिए। देखिए इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 9 और 8 17 हो जाएगा, और 17 में जोड़ देंगे हम कितना भाई, 17 में जोड़ देंगे हम 7, तो हो जाएगा कितना 224, 240 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 9 और 9 7 16 हो गया, 16 8 24 हो गया, 240 आ गया। ये प्रथम 3 वर्षों का है। जब औसत उत्पादन पूछा है ना तो औसत उत्पादन निकालेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। क्या आएगा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब अंतिम 3 वर्ष की बात कर रहा है। अंतिम 3 में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये अंतिम 3 वर्ष में देखेंगे यहाँ पर 80 है, और इसका देखेंगे तो यहाँ पे कितना है भाई 60 है, और इसको देखिए 80 और 70 के बीच में है तो ये 75 हो गया होगा। कितना हो गया होगा 75 हो गया होगा। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 8 और 6 14, 140 हो गया। 140 में जब हम जोड़ देंगे कितना 75 जोड़ देंगे तो आएगा 215। कितना आएगा 215 आएगा। इसका भी औसत निकालना 3 से भाग दे दीजिए, इसका भी औसत निकालना 3 से भाग दीजिए, तो ये कंप्लीट आपका 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, तो हम इसको भी ना काटें, इसको भी ना काटें, छोड़ दें। अब देखिए एक आपका वैल्यू ये है, एक आपका वैल्यू ये है, इन्हीं का अंतर पूछा है। इसमें बड़ा कौन सा, ये वाला बड़ा है, तो लिख दीजिए 240/3 माइनस 215 कितना हो जाएगा 3। अब चूंकि बेस यहां पर समान है, अगर बेस समान होता है तो अगर पॉजिटिव साइन है तो जुड़ जाएंगे, नेगेटिव साइन है तो क्या होंगे घट जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर बेस समान है, हमने लिख दिया, कितना लिख दिया भाई, यहां पर लिख दिया हमने 3। अब इसका जब अंतर निकालेंगे तो आएगा 25, 25 में अगर 3 से भाग देंगे 3 8 24 होता है, 8 सही 1/3 आएगा, 8 सही 1/3 आपके प्रश्न का उत्तर आएगा, और ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बड़े आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को आप लगा के ही आएंगे, उसके लिए आप लगातार क्लास को ज्वाइन किए रहिए। डेली बाय डेली क्लास यहाँ पर दी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है आपको, मतलब पढ़ाने के लिए भाई क्लास यहाँ पर डेली चलता है। तो आप क्लास को कभी मिस ना किया करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए वर्ष 1995, 97 और 99। चलिए 95 हो गया, 97 हो गया और 99 हो गया में उर्वरकों की उत्पादन और शेष 3 वर्षों में, और शेष जो 3 बचा है तो ये बचा है, उसके बाद ये बचा है और ये बचा है, इन तीनों को भी जोड़ लीजिए। कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, अनुपात निकालना। चलिए जोड़िए। देखिए ये 70 हो गया, इसको देखिए भाई ये 90 हो गया, और इसको देखेंगे तो ये 60 हो गया। देखिए 90 और 70 कितना हो जाएगा 160। 160 में अगर हम 60 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। बाकी यहां पर जो बचा है इसको देख लीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटाते हैं हम लोग। इसमें देखिए कितना है, ये 80 है, यहां पर ये कितना है, ये भी 80 है, और यहां पर देखा जाए तो 75 है। तो देखिए 8 8 16 8 24 240 होगा, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे
235 लिखेंगे हम, 235 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका अनुपात पूछा है, 5 से काटा जाए, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, सही है। चलिए यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 7 35, तो 48 रेशियो क्या आएगा, 48 रेशियो कितना आएगा भाई, 47 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 48 रेशियो 47 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, यहाँ पे लिखा है वर्ष 1998 तथा 2000 के उर्वरकों की कुल उत्पादन, 98 और 2000 की बात कर रहा है, तो 98 की जब बात करेगा तो आप यहां पर जाइएगा, और 2000 की बात करेगा तो यहां पर जाइएगा। इनकी कुल संख्या निकाल लीजिए। 98 में कितना है भाई, 98 में 80 है, और अगर 2000 में देखेंगे तो कितना है, ये 75 है, ठीक है। अब इनको जोड़ना है आपको, तो जोड़ दीजिए, 8 और 8 कितना होगा, 107 होता है, और उसके बाद लेकिन वहां पे 5 कम है, तो क्या लिखेंगे आप, 155 हो गया। कितना हो गया, 155 हो गया। कह रहा है कि 1997 और 1999, 97-99 में चलते हैं, 97 में देखा जाए तो ये है, और 99 में देखा जाए तो ये है। 97 में मेरे भाई 90 हो गया, और अगर इसमें 99 में देखेंगे तो कितना हो गया, 60। 90 और 60 जोड़ेंगे तो 150 आएगा। कितना आएगा, 150 आएगा। पूछा इसका कितना परसेंट है, इसका x% है, तो यहां लिख देंगे x/100 लिख देंगे, ठीक है, x/100 लिख देंगे। इस वैल्यू को सॉल्व कर दीजिए। 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे इसको 2 बार में। चलिए अब इसको और सॉल्व करिए, जब गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा कितना आपका, 310 हो जाएगा। 310 बट्टे कितना हो जाएगा भाई, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप यहाँ पे निकाल लेंगे आप। चलिए 3 से डिवाइड करते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 103 सही 1/3 आएगा, 103 सही 1/3 आएगा, और ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरह से क्यों ना दिया हो, डाटा आपका यहाँ पे जो दिया रहता है उसी को घुमा फिरा कर आपसे पूछता है। कभी अंतर पूछेगा, कभी अनुपात पूछेगा, कभी परसेंट पूछेगा, तो कुछ भी दिया रहे, कुछ भी पूछ ले, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अपने इस कंप्लीट डाटा पर विश्वास करके क्वेश्चन को आगे लगातार लगाते रहना है। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा है वह वर्ष कौन सा है जिसमें उर्वरकों का उत्पादन सभी 6 वर्षों के औसत उत्पादन के बराबर था। चलिए तो अगर पहले हमें पूछना किस वर्ष इनका जो है उत्पादन उर्वरकों के औसत उत्पादन से बराबर है इनका अनुपात, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना है, ये यहाँ पर ये 70 है, इसमें देखेंगे तो 80 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 90 हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो 75 आ जाएगा भाई, कोई वैल्यू में मिस ना होने पाए। यहाँ पर ये 65 हो जाएगा, सॉरी 65 नहीं भाई 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब इसको देखिएगा ये कितना आएगा, ये भी 75 आएगा, ये भी क्या आएगा 75 आएगा। ध्यान से देखिएगा 75 हो गया। चलिए देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, ये आपका 90 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 80 है, ये कितना है आपका, ये वाला 80 है, ठीक है 80 हो गया। उसके बाद 80 के बाद देखा जाए 60 और ये 75, इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, 24 8 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 7 कितना हो जाएगा 45, 455 आया है। क्योंकि औसत पूछा है तो 1 2 3 4 5 6, हमें 6 से क्या करना पड़ेगा भाई, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड हमने कर दिया, अभी हमने इसको पूरा भाग नहीं दिया है, इतने पर हम इसको ब्रेक कर देते हैं। पूछा है, अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक क्या करेंगे, आइए इसको डिवाइड ही कर देते हैं, डिवाइड ही कर दें, सीधे सीधे लेके चलते हैं क्वेश्चन को एक साथ में। अगर आप 6 से भाग देंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 3 आएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5, 6 5 30, 6 5 30 आएगा 35, और उसके बाद देखेंगे तो क्या आएगा, फिर 6 7 75 पॉइंट समथिंग आएगा, 75 पॉइंट समथिंग आएगा। पूछा है कि किसके बराबर है, तो देखिए 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 75 देखा जाए किसमें मिलेगा आपको, तो 75 का देखिए डाटा यहीं पर मैच कर रहा है, ये 80 और 75 के बीच में है, तो 2000 ऑप्शन में कहीं दिया है क्या, जी बिल्कुल 2000 दिया है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, कि पूछा क्या है भाई कि लगभग किसके बराबर है, तो लगभग देखेंगे आप तो 75.8 है, और 75 किस में दिया है, 2000 में दिया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन, वह वर्ष कौन सा था जिसमें पिछले वर्ष में उर्वरकों का उत्पादन की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि हुई है।
कह रहा पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई है, अधिकतम वृद्धि की बात कर रहा है। देखिए यहां पर 70 था, यहां पर 80 हो गया, 10 की वृद्धि हो गई है। यहां पर देखिए 80 था, यहां पर 90 हो गया, यहां पर भी 10 की वृद्धि। भाई देखिए यहां पर तो कमी हो रहा है, इसको हटाइए, इसको भी हटा दीजिए। यहां पर वृद्धि हो रहा है, देखिए कितना था, 60 था, और कहां पे जाके पहुंचा है, 75 पर। तो कितने की वृद्धि हो गई, 15 की। तो अधिकतम वृद्धि देखा जाए तो 2000 में हुआ है। किसमें हुआ है, 2000 में हुआ है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भाई इन दोनों में वृद्धि तो हुआ है, बट 10-10 का वृद्धि हुआ है, लेकिन 2000 में देखिए 15 का वृद्धि हो गया है, तो अधिकतम वृद्धि की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए ध्यान से, अगर कहीं आपको ऑप्शन में 98 और 99 दिख जाए तो उसको पहले ही काट दीजिए। 99 दिख गया, काट दीजिए आप, क्योंकि 98 नहीं दिया है, 98 नहीं दिया है, वो भी क्या है, क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के सेट किया है। उसकी मजबूरी थी 97 देना, 98 देना, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो बन नहीं पाता, इसलिए उसने क्या किया है, 98 दे दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला यहाँ पे ग्राफ आया है, निर्देश 11 से लेकर 15 तक लिखा है, एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं B1, B2, B3, B4, B5, B6 से बेची गई पुस्तकों की संख्या किसमें है मेरे भाई, हजारों में है। ये डाटा देखिए भूलिएगा मत, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिछली बार क्या था, लाखों में था, कभी कभी हजारों में होता है, कभी कभी सैकड़ों में होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं दिया रहता, तो जो होता है वही एग्जैक्ट माना जाता है। ठीक है, हजारों में है। इस ग्राफ का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से और उसका आंसर देते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले अच्छे से। क्वेश्चन देखा जाए तो लिखा है B1 तथा B4 की शाखाओं की औसत बिक्री। B1 और B4 की बात कर रहा है। देखिए B1 यहां पर है और B4 यहां पर है। कह रहा है B1 और B4 की शाखाओं की औसत बिक्री निम्न में से किन शाखाओं की औसत बिक्री के बराबर है। औसत बिक्री के बराबर है तो B1 में देखेंगे कितना हुआ है, B1 में देखिए 20 हुआ है, और B4 में देखेंगे तो 80 हुआ है। 80 और 20 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का निकालेंगे औसत तो क्या आएगा भाई, 2 से भाग देके निकालेंगे तो आएगा 50। क्या आएगा, 50 आएगा। और कह रहा है किन दोनों को जोड़ दें तो 100 आए, और चूंकि 100 का आधा तो 50 होता ही है। तो देखिए ऐसा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन को जोड़िए कि उनका वैल्यू 100 के बराबर हो जाए। तो B3 और B5 को जोड़ते हैं। B3 कितना है यहाँ पर 55 है, और B5 देखिए कितना है आपका 40 है, तो ये 100 नहीं आएगा। चलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। B3 और B6 देखिए, B3 कितना है भाई, ये 55 है, और B6 से देखा जाए तो ये 60 है। तो ये कितना था भाई आपका, ये 55 है या 60 है, तो 100 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 100 पहले लाइए आप, 100 होना चाहिए। B5 और B6, B5 कहां पर है, B5 देखिए यहां पर है, ये 45 है, और B6 में देखेंगे तो ये 60 है, ये भी नहीं होगा भाई, 100 से ज्यादा हो गया, ये भी गलत हो गया। अब D चेक करिए, B2 और B5, B2 में देखेंगे तो ये 40 है, और B5 में देखिए, B5 में देखेंगे, B2 में देखिए कितना है, 40 है, और उसके बाद B5 में देखा जाए तो 45 है। तो 40 और 45 क्या हो गया, 40 और 45, तो ये भी भाई क्या है, कम है। देखिए कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी हम, 100 आना चाहिए। B3 B5 चेक कर लेते हैं। B3 कितना है, B3 आपका यहाँ पर 55 है, और B5 की बात करें, देखिए 55 और 45, 100 तो हो गया भाई। 55 और 45 देखिए 100 तो पहले ही ऑप्शन में हो गया, लगता है जोड़ने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो B3 और B5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 55 ये है और 45 आपका ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 100, और 100 का निकालेंगे एवरेज, चूंकि 2 कंपनियां हैं, 2 से भाग देंगे तो 50 के बराबर होगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है वे शाखाएं कितनी है जिनमें पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, औसत बिक्री, और औसत बिक्री निकालने के लिए हमको सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, ये 20 है, ये कितना है भाई, ये 40 है, उसके बाद देखिएगा ये 55 है आपका, ये 55 हो गया, ये आपका 80 हो गया, और उसके बाद ये 45 हो गया, और यहाँ पर ये कितना है 60। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए जोड़ेंगे कैसे हम लोग, 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, 100 और 40 160, 160 में जोड़ेंगे, सॉरी 140 में 60 जोड़ेंगे 200, और 200 और ये जोड़ेंगे कंप्लीट आएगा 300। क्या आएगा, कंप्लीट 300 वैल्यू आ गया। और कंपनियां कितनी हैं, 6 कंपनियां हैं, अगर 6 से भाग देंगे तो 6 25 30, कितना आएगा 6 25 30, मतलब कंप्लीट रूप से देखा जाए तो इनका जो औसत आया है वो 50 आया है। जो औसत आया है वो कितना आया है, 50 आया है। पूछा है कि ऐसे कितनी शाखाएं हैं जिनका पुस्तकों की बिक्री औसत बिक्री से कम है। भाई 50 से कम देखिए कहां कहां पर दिखाई दे रहा है। 50 से कम अगर देखा जाए तो एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये एक हो गया 3। ऑप्शन में देखिए कहीं पर 3 दिख रहा है क्या, ऑप्शन में देखेंगे तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो औसत बिक्री से कम उत्पादन कर रही हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यदि B2 शाखा की पुस्तकों की बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाए और B4 शाखा की बिक्री में 10% की कमी हो जाए तो सभी 6 शाखाओं की बिक्री में लगभग कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। चलिए B2 के पास चलते हैं, B2 के पास चलेंगे तो यहाँ पर 40 था और उसके बाद B4 में जाएंगे हम लोग, तो B4 में कितना है भाई, B4 में 80 है। कह रहा है B2 में जितना भी उसका 30% बढ़ा दीजिए, तो B2 में देखा जाए तो है 40 का निकालेंगे हम लोग कितना 130% निकालेंगे, तो यहाँ पर 0 0 से कैंसिल और कितना आएगा 13 चौका 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि B4 में देखिए कितना है 80 है, 80 यहाँ पर दिया है। कह रहा 10% की कमी हो गई, तो 10% की कमी मतलब 90 हो गया और यहाँ पर 0 0 से काटेंगे 9 8 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अभी इन सबको जब हम जोड़े थे तो कंप्लीट कितना आया था, पूरा 300 आया था। ठीक है, लेकिन एक बात बताइएगा ये 40 था लेकिन हो गया कितना 52, तो यहाँ पर 12 की वृद्धि हो गई है। यहाँ पर देखा जाए तो ये 80 था लेकिन 72 हो गया है, 8 की कमी हो गया है। यहाँ पर 8 घटा है, यहाँ पर 12 बढ़ गया। अगर इसको हम मेंटेन करें तो कितने की वृद्धि हुई, फाइनली 4 की वृद्धि हो गई है। अगर इस 8 की जो कमी हो रही है, अगर यहाँ से हम भरपाई भी कर लें तो भी वैल्यू 4 मेरा बढ़ गया है। तो जो 300 था वो फाइनली अब कितना हो गया 4 बढ़ गया है, तो हो गया 304 हो गया है, 304 हो गया। पूछा कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, तो पहली चीज तो जान लीजिए जो कमी दिया है ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए पहली चीज ये भी नहीं, क्योंकि यथास्थिति बनी रहेगी, कभी नहीं बना रहेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है। 300 से 304 हो गया है, तो कमी वाले जितने भी ऑप्शन दिए उसको काट दीजिए, और ये भी नहीं होगा तो ऑप्शन में क्या होगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में देखिए 2 बार लिख दिया गया लाइन, कोई बात नहीं है। देखिए ये लाइन क्या है, 2 बार रिपीट हो गया है, तो हम लोग पढ़ेंगे दोबारा तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, यदि प्रत्येक शाखा में पुस्तकों की बिक्री में, चलिए इसको छोड़ दीजिए, बिक्री में ये भी बार बार वही लिखा है, 2% की क्या करता है 2% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रकाशन कंपनी की पुस्तकों की कुल बिक्री हजारों में कितनी होगी। अब देखिए कोई बात नहीं, देखिए कितनी होगी, चलिए की बिक्री कितनी होगी। एक काम पे देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां से लेकर इस लाइन को फिर से रिपीट किया गया है, तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक ही लाइन 2 बार लिखा जा चुका है ना, तो हमें कुल मिला के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, क्योंकि एक ही लाइन को 2 बार लिखा गया तो थोड़ा सा मन में डाउट बना रहता है। तो एक काम करिएगा, अगर सबको हम जोड़ दें, अभी हमने जोड़ के देखा था कि 300 हुआ था, कह रहा है कि सबको जोड़िए और 2% की वृद्धि कर दीजिए। जब 2% की वृद्धि करेंगे तो 102 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको सॉल्व कर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से जब गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 3 दूनी और 3 इंटू 3 306 आएगा। कहां पे दिया 306, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका सही है, बस थोड़ी सी गलती क्या हो गई है कि लाइन को रिपीट कर दिया है। ठीक है, बस यही हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगला आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है यदि सभी 6 शाखाओं को 3 वर्गों में इस प्रकार बांट दिया जाए कि प्रत्येक वर्ग की पुस्तकें बेचने की क्षमता एक समान हो जाए, तो किसी भी वर्ग शेष में दोनों शाखाओं द्वारा बिक्री की अंतर सबसे कम किसमें रह जाएगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से कहिए तो ये इस क्वेश्चन का एक लेवल है, तो देखिए कह रहा है कि जब पुस्तकें आप बेच रहे हैं तो बेचिए पुस्तकों को, लेकिन उनको इस तरह से बेचिए, उनको आप इस तरह से बेचिए कि जब उनको बेचा जाए तो उसमें क्या मिले, आपको समानता मिले, एक समान बिक्री होना चाहिए। चलिए भाई देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है 20 है, और कहीं पर देखा जाए अगर B4 को हम उठा लें तो ये कितना हो जाएगा 80 और 20 क्या हो गया 100 हो गया। चलिए 80 और 20 100 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना है ये, अगर देखिए हमको 100 और बनाना है, अगर इसको देखा जाए तो 40 है और इसको देखा जाए तो 60 और 40 क्या हो गया 100। एक काम करते हैं, लिखते चलते हैं हम लोग। B1 को ले लिए किसके साथ, B1 को ले लिए हम लोग B5 के साथ, तो ये कितना आ गया B1 20 है और B4 कितना है भाई, B4 कितना है आपका, ये भी आपको जोड़ेंगे तो आएगा 100। चलिए यहाँ पर 100 हो गया। अगर B2 की बात करें तो B2 आपका कितना है मेरे भाई, B2 देखेंगे तो आप 40 है, और B6 देखेंगे आप तो ये कितना है 60 है, इनको भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ये भी सही है। चलिए अब 2 बचा है उसको देख लीजिए, ये 55 है और ये 45 है, तो 55 45 B3 और B5 में है, B3 और B5 इनको भी जोड़ लीजिए। इनको जब जोड़ेंगे आप तो इनकी वैल्यू भी क्या आएगी 100 के बराबर। मतलब इन 2 कंपनियों का हम पेयर बना दें
तीन तरह से हमने क्या किया, बेचने का तरीका अपनाया है, तीन तरह से बेचने का तरीका अपनाया है और इन दोनों को जोड़ने पर 100 बिक रहे हैं, 100 बिक रहे हैं मतलब समानता है। फिर आप बताइए उसका अंतर कितना होगा। अगर B1 और B2 सॉरी यहां पर B1 और B4 की बात करें, B1 और B4 की बात करें, देखिएगा B1 कहां पे है, B1 यहां पर है, B4 यहां पर है, ये 20 है और ये 80 है। इसका अगर गैप चेक करेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। B2 और B4 को चेक करिए, B2 और B6, B2 कहां पर है, यहां पर है और B6 यहां पर है। देखिए ये 40 है, ये 60 है, इसका अंतर चेक करेंगे तो कितना आएगा, 20 का आएगा। और देखिए B3 B5, B3 यहां पर है, B3 यहां पर है, B5 यहां पर है, ये कितना है मेरे भाई, ये 55 है और ये 45 है। यहां पर अंतर देखेंगे 10 आएगा। पूछा क्या है कि सबसे कम अंतर किसमें होगा, तो देखिए सबसे कम अंतर देखा जाए तो 10 वाला है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और वो कहां मिलेगा आपको, वो देखा जाए तो B3 और B5 में मिलेगा। B3 और B5 का जो अंतर आएगा वो 10 आएगा और जोड़ने पर सब में 100 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर लिखा है 16 नंबर का क्वेश्चन और लिखा है क्या कि निम्नलिखित शाखाओं में देखिए ये दुनिया भर की जो चीजें दी गई हैं, ये तो क्या है, कोई मतलब इसका है नहीं, आप इसको पढ़ते रहिए। मेन काम आपका यहां से लिखा है कि बैंक मुद्रा को दिखाता है तो परिवहन किसको दिखाएगा। भाई मुद्रा क्या, बैंक क्या है, मुद्रा को दर्शाता है, तो परिवहन का क्या काम है। बैंक से देखिए, बैंक से क्या है, मुद्रा का लेन देन होता है। अब परिवहन क्या करता है, माल मतलब सामानों का आदान प्रदान करता है, सामान का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का लिखा, निम्नलिखित प्रश्नों के अक्षरों को एक विशिष्ट नियम के अनुसार जोड़ा गया है, इस नियम को पालन करते हुए श्रृंखला का चयन करिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप इसको चेक करना है कि भाई कौन सा एक ऐसा है जो किसी नियम को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए बी था, ए हो गया, चलिए भाई एक की कमी होगी क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद ए थोड़ी आता है, ए की कमी होगी। ए के बाद देखा जाए तो ए के बाद बी सी डी ई एफ, चलिए 5 की वृद्धि हो गई, उसके बाद एफ जी एच, मतलब कुछ इसमें क्लियर नहीं, कभी 5 कभी 1 कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए सी डी, देखिए ए के बाद सी आ गया, ए के बाद क्या आ गया, सी, ए के बाद सी आने का मतलब हो गया ए बी सी, चलिए एक का अंतर हो गया। और बस सी डी ई, यहां पर भी एक का अंतर है। उसके बाद देखा ई, ई के बाद एफ आएगा, उसके बाद फिर जी आएगा, जी के बाद एच, आई जे, सही। यही वाला क्या है, अभी तक यही वाला एक सीक्वेंस में चल रहा है, बाकी आगे भी हम मैच कराएंगे, भी आगे ऑप्शन जो बच्चे उसको मैच कराएंगे। ये जो सीक्वेंस है आपका एक एक का गैप है, यहां पर देखिएगा, चलिए ए के बाद सी, ए का गैप हो गया, सी डी ई एफ, देखिए यहां पर गड़बड़ हो गया, सी डी ई एफ यहां पर ज्यादा गैप आ गया, तो ये मेंटेन नहीं कर पा रहा है जो इक्वेशन है, जो दिया गया उसका तरीका है, नियम है। यहाँ पे देखिए ए के बाद डी आ गया, यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर देखा जाए तो चौथे नंबर पे मतलब 3 का गैप यहाँ पर हो गया। डी ई एफ यहाँ पर देखिए तो डी ई एफ मतलब यहाँ पर 1 का गैप है, तो कभी 2 का गैप, कभी 3 का गैप, कभी 5 का गैप। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया है, इसमें जो अंतर दिया गया सब में क्या है, सब में एक फिक्स अंतर दिया है, तो कह रहा तीनों में से कौन सा अलग है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 18 नंबर का। यहाँ पे क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पे तमाम जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा और इस क्वेश्चन को देखिएगा। और पहला ही पूछा यहाँ पर क्या होगा, तो एक काम करते हैं, पहले हम तुलना करेंगे कि यहां से ये कैसे आया, फिर ये कैसे आया, उसके बाद ये कैसे आया। ठीक है, चलिए पहले इसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा है, ये W लिखा है, W आता है 23 पर और ये आता है 20 पर, तो इसका मतलब 3 की कमी हुई है। ठीक है भाई, ये आता है 11 पर और ये आता है 8 पर, 11 में से मतलब फिर 3 कम किए तभी आएगा 8। चलिए मतलब 3 माइनस करना है आपको, 3 माइनस करना है। ये देखिए 24 पर होता है और ये क्या है 21 पर होता है, 3 की कमी किया है, तो माइंड में मेरे सेट हो गया, फालतू टाइम ना बर्बाद करिए। आप क्या करेंगे, 3 की कमी हो रही है, अब चलिए वही काम यहां भी करिए। इसमें अगर 3 की कमी करेंगे, देखिए ये क्या होता है, क्यू का मतलब होता है 17, अगर 17 में से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 का मतलब हो गया n। यहाँ पे देखिए क्या है 5 में से अगर 3 कम करेंगे तो क्या आएगा 2 का मतलब क्या होता है b होता है। यहाँ पे देखिए r है, r का मतलब क्या होता है 15 से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा, 15 से अगर 3 कम करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 का मतलब क्या होता है भाई, अच्छा सॉरी r है ना, r 15 पे 18 पे होता है, 18 में से अगर 3 कम करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 का मतलब होता है o। चलिए अब देखिए यहाँ पे d लिखा है, d का मतलब होता है 4 से अगर 1 कम करेंगे, 3 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मतलब होता है a, तो AOBN देखेंगे तो ऑप्शन आपके डी में मिल जाएगा और आप इसका आंसर देखकर आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, लिखा सुरेश की बहन राम की पत्नी है। चलिए भाई सुरेश बनाइए, पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सुरेश बना दीजिए। सुरेश को, सुरेश चूंकि मेल है, सुरेश को बनाइए ट्रायंगल में। सुरेश क्या है,
सुरेश की बहन कौन है भाई? सुरेश की कोई बहन हो गई। ये बहन क्या है? ये राम जी की पत्नी है। ये क्या है? राम की पत्नी है। तो राम जाहिर सी बात है मेल होंगे। अब लिखा है राम रानी का भाई है, तो रानी जो है वो राम की बहन हो गई, यहां लिख दीजिए रानी। जब बहन है भाई तो सर्कल में होंगी। उसके बाद क्या लिखा है? राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता मधुर हैं, राम जी यहां पर हैं, इनके पिता कौन हो गए? मधुर हो गए। मधुर है, पिताजी हैं अगर तो ये ट्रायंगल में होंगे। उसके बाद बढ़िएगा, लिखा है शीतल राम की दादी हैं। शीतल राम की दादी हैं। राम की दादी का मतलब क्या हो गया कि राम के जो पिताजी की जो माँ होंगी वही दादी होंगी, तो इनकी दादी कौन है? शीतल। इनको बना दिए शीतल, क्योंकि क्वेश्चन में जगह कम है यहाँ पर, तो हमने क्वेश्चन में इसको ले लिया। दादी जी हैं तो फीमेल होगी। आगे पढ़िए, रीमा शीतल की पुत्रवधू है। रीमा जो है शीतल की पुत्रवधू। पुत्रवधू का मतलब होता है कि पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। यहां पर क्या बना देंगे आप? यहां पे बना देंगे शीतल को, यहां पे बना देंगे शीतल को, और ये पत्नी हो गई किसकी? मधुर की। तो पति पत्नी का जोड़ा है, तो इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाएगा। आगे बढ़िए भाई, रोहित रानी का भाई का पुत्र है। देखिए रोहित जो है रानी के भाई का पुत्र है, तो रानी का कोई भाई है, रानी का कोई भाई है, और रोहित जो है उसका क्या है? पुत्र है। यहां बना दीजिए रोहित। यहां क्या बना देंगे आप? रोहित रानी के भाई का पुत्र है, तो रोहित भी तो लड़का है, ये भी बन गया ट्रायंगल में। पूछा क्या है आपसे? पूछा सुरेश रोहित सुरेश का क्या संबंध है? रोहित सुरेश का क्या संबंध है? तो देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सुरेश क्या है भाई? इसका भाई है, और ये इनकी पत्नी है, तो ये इनका साला हो गया। और साले की मतलब इनकी जो बहन होंगी वो क्या लगे? सब देखिए भाई बहन का ही रिश्ता पड़ेगा एक तरह से, लेकिन ससुराल पक्ष वाले की। ये सब क्या है? जनरेशन सबकी सेम है, जनरेशन सबकी सेम है, लेकिन ससुराल पक्ष वाले की बात है। अच्छा, इनका अगर कोई बेटा होता, अगर इनका कोई बेटा होता तो ये इनका क्या लगता? भांजा लगता कि नहीं लगता? और जाहिर बात अगर इनका बेटा नहीं हुआ तो इनके भाई बहन का जो बेटा होगा वो भी क्या लगेगा? वो भी इनका भांजा ही लगेगा, वो भी इनका क्या लगेगा? भांजा लगेगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो जाए और आपके बेटे ना रहें, आपके बेटे अभी नहीं हुए हैं और आपके भाई आपसे बड़े हैं, उनके बेटे हो गए हों, तो आपके साले को क्या कहेंगे? वो भी मामा ही कहेंगे ना। बस वही चीज है यहाँ पर। चलिए अगला चीज देखिए, यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन लिखा, यदि प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है। चलिए लिख दीजिए, प्लस का जो अर्थ है वो भाग है। लिखा है प्लस का अर्थ, यहाँ पे क्या लिखा है भाई? अच्छा एक मिनट, माइनस लिखा है। क्या लिखा है? माइनस। पढ़िए ध्यान से, माइनस का अर्थ क्या है? भाग है। प्लस का अर्थ घटाना है, प्लस का अर्थ घटाना है। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। भाग का अर्थ क्या है? ये गुणा है, गुणा है। और गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना। गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ना। इस इक्वेशन में सेट कर दीजिए इस वैल्यू को। जहां पे माइनस लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे? भाग लिख देंगे। चलिए यहाँ पे भाग हो गया। उसके बाद देखिए, और जहां पे प्लस लिखा था वहां पे क्या लिखेंगे? माइनस लिख दीजिए, माइनस हो गया। जहां पे डिवाइड लिखा वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद जहां पे मल्टीप्लाई था वहां प्लस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले क्या है? पहले हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 6। अब इसको जोड़ेंगे 26, कभी नहीं सेट करेगा ये 26 हो गया। और अगर 26 में से घटाएंगे तो 14 आएगा ना। अगर 26 में से घटा देंगे 35 को तो 4 इधर 5 उधर 9 आएगा, जबकि यहाँ पे 44 आना चाहिए। पहला क्वेश्चन गलत, पहला वाला क्या है? कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिए, माइनस है तो क्या होगा भाई? माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस है तो क्या होगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर जोड़ होगा। चलिए इसको सेट करते हैं। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कि इस क्वेश्चन का सभी सीक्वेंस एक ही जैसा दिया हुआ है। आइए इसको चेक करिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भाई? 35 आएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 20 हो गया, प्लस 6 हो गया। इसको सॉल्व करें, 20 और 6 कितना? 26। 20 और 6 कितना हो गया भाई? 26 हो गया। और घटाएंगे तो 14 आएगा। घटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? 20 और 6 हो गया 26। अगर 26 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। कोई भी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करेगा यहाँ पर, कोई भी क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी टाइपिस्ट ने गलती कर दी है। इस वजह से क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस 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 प्लस 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 सब में क्या है? सब में सेम लिख दिया है। तो देखिए सब डिजिट और सब नंबर सभी क्या है? सब के सब सेम है। देखिए 70 70 सब में लिखा है, 2 2 लिखा है, 4 4 लिखा है, 5 5 6 6 डिजिट तो लिखा ही है। जो सिंबल है वो भी सबका सेम है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका? ये क्वेश्चन गलत है। बट इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर का। यहाँ लिखा है कि सभी 5 दिनों को मिलाकर, सभी 5 दिनों को मिलाकर ए एवं ई के पदों को मिलाकर मध्य का अंतर कितना होगा? चलिए भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है।
थोड़ा सा इसको सेट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा रहेगा तो दिख नहीं पाएगा आपको ना। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि सभी 5 पदों को मिलाकर ए और ई का अंतर पूछा है। चलिए ए की बात करें तो ए को यहाँ पर है डाटा और ई का यहाँ पर डाटा है, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद ही क्या बता पाएंगे, इनका अंतर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, जोड़िए भाई इसको, 190 और 174 सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 13 13 9 22 हो गया, 22 4 26 हो गया। 2 यहाँ पे आएगा, 6 4 10 10 6 16 16 16 में क्या करेंगे, 16 में अगर जोड़ देंगे 9 तो हो जाएगा 25 25 7 कितना हो जाएगा 32 और 32 से 2 34 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3 तो 3 1 4 5 6 7 8 846 आ जाएगा, 846 हो गया। अब चलिए ई की बात करते हैं। ई में देखिए क्या दिया है, इसको एक काम करें मिटाई देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं 846 हो गया। अब देखिए ई की बात करते हैं हम लोग। ई में देखिए क्या दिया है 113, यहाँ पे जोड़ दें। देखिए 3 और 3 क्या हो गया 6 हो गया, और 6 में जोड़ेंगे 5 तो क्या हो गया 11 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20 20 और 7 कितना होगा 27 आएगा, तो 7 लिख दीजिए, 2 अभी बचा हुआ है आपका, माइंड में रखेंगे इसको हम लोग। 1 और 3 4 4 1 5 5 और 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 और 14 2 16 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका, 1 अभी बचा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5 5 और 1 क्या हो गया 6, इसका अंतर निकाल दीजिए। तो इसमें से क्या करेंगे हम 667 घटा देंगे, 667 घटाएंगे तो 16 में से जब 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 9 और उसके बाद 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, 13 हो गया। 13 में से 4 3 7 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 179 आएगा, क्या कहीं पर 179 देखेंगे तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस वैल्यू को जोड़िए और जोड़कर क्या करना है इसका अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है पद बी के लिए सोमवार और मंगलवार को मिलाकर। चलिए पद बी की बात करें, सोमवार मंगलवार को मिलाइए। सोमवार कहाँ पे है भाई, सोमवार देखा जाए तो यहाँ पर है, मंगलवार यहाँ पर है, इनको मिला दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 160 और 140 कितना हो गया आपका 300 हो गया, हाँ 300 हो गया, 305 आएगा, कितना आएगा भाई 305 हो गया। अब क्या कह रहा है कि आयोजकों की संख्या एवं पद ई सोमवार और शुक्रवार को मिलाकर, ई के पास चलते हैं, सोमवार की बात कर रहा है, सोमवार यहाँ हो गया और शुक्रवार यहाँ पर हो गया, इनको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे आप तो 7 3 10 हो गया, और यहाँ पर देखिए 9 1 10 1 11 आ जाएगा, 1 1 2 1 3 310 आएगा। पूछा क्या है इसका अनुपात क्या होगा, तो कोई बात नहीं, आइए देख लीजिए। 310 हो गया, 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 6 5 1 आएगा, 5 6 61 62 आएगा, क्या 61 62 भाई कहाँ पे दिया है, एक मिनट देख लीजिए। 5 1 30 5 1 5 5 1 30 5 दूनी 10 61 62। तो एक काम करिएगा 61 62 हमें लगता है कि इसको उल्टा कर दिया गया है भाई। क्या पूछा, क्या बी और ई ना, एक मिनट रुक जाइए, बी और ई पूछा है तो बी वाले की वैल्यू कितनी आई थी, बी वाले की वैल्यू, हाँ ठीक 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 ठीक, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, बस 61 62 है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे आप तो ऑप्शन आपका क्या आएगा डी आएगा। सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अब देखिए यही चीज है, थोड़ा सा फिगर क्या है कि बड़ा है, नीचे की वैल्यू क्या है ना, जो नीचे की वैल्यू इससे ढक जा रहा है तो उसको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वैल्यू जब तक दिखेगा नहीं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी तो हम लोग को ध्यान रखना है। तो कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं, फिगर ऐसा दिया रहता है तालिका का कि जब वैल्यू नीचे जब आ जाता है तो हम लोग कर नहीं पाते। चलिए आइए थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया गया है, मैं डाटा यहाँ पे बोल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लिखा गया सभी दिनों को मिलाकर डी के लिए आयोजकों का औसत कितना है, सभी दिनों को मिलाकर डी की बात कर रहा है। चलिए डी में चलते हैं भाई, डी में चलते हैं हम लोग। अगर डी में देखा जाए सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 और 5 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 9 30 आ गया। अभी आपका 3 बचा हुआ है, ध्यान में रखिए इसको, 1 2 3 3 और 7 10 हो गया, 10 3 13 और 13 में जोड़ देंगे 8 21 आ जाएगा, 21 और 3 कितना हो गया 24, अभी 2 बचा हुआ है आपका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 2 बचा था 7। पूछा औसत, तो 1 2 3 4 5 5 तरह की वहां पे क्या है दिन है, तो अगर आप 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, अगर 5 से यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से करेंगे एक बार में 5 आएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 5 चौक 20 आ जाएगा, तो 5 8 40 148 आएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 148 आएगा। फिगर थोड़ा सा छोटा हो गया है, मुझे भरोसा है कि आप
को हो सकता है कि दिख ना रहा हो, बट प्रयास करिएगा। फिगर है बड़ा, लेकिन अब होता क्या है ना कि अगर डाटा को देखेंगे तो आप फिगर को सेट ही नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर जब डाटा नहीं दिखेगा तो कंप्लीट क्वेश्चन आपकी कहलाएगी ही नहीं। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सोमवार के सभी दिनों के लिए औसत का औसत क्या होगा। कोई बात नहीं, दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा, परेशान न होइए, हो जाएगा हो जाएगा। सोमवार की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है सही है सही। इसको हम थोड़ा सा उधर कर दें, इसको क्या कर दें, थोड़ा सा इधर कर दें, एक मिनट नहीं दिखेगा, अच्छा दिख जाएगा। ये 174 लिखा है, लेकिन सोमवार की बात किया है ना, तो सोमवार के सभी, हाँ ऊपर ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको सबको जोड़ दीजिए, इसका औसत निकालना है, जोड़ दीजिए इनको, क्या आएगा देखिए, 5 और 3 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, एक बचा हुआ है तो एक इसमें चलिए ऐड कर दी, 4 1 5 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 11 6 17 17 1 18 हो गया, अभी भी एक बचा है, एक और एक 2 3 4 5, कितना आ गया 552 आ गया। अब पूछा क्या, इसका औसत पूछा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए आप, 1 2 3 4, 4 ही दिया है ना, 4 तरह की कंपनी, 4 से डिवाइड कर दी, 4 से भाग देंगे एक बार में तो कितना आएगा, 4 आएगा, एक बचेगा, 8 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली देखा 2 आएगा, 4 25 20, 145 कहीं पे दिया है क्या, 145, कहीं जोड़ने में कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, 5 और 3 8, 8 4 12 हो गया। अच्छा एक उधर छूट गया है क्या, एक उधर देखिए छूट गया है, देखिए क्या है, कुछ भी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा। यहां पर देखिए फिगर को छोटा बड़ा करने में ना, इधर से स्लाइड खिसक उधर चली गई है, तो वहां पर ई वाला छूट चुका है, ई वाला छूट चुका है, तो क्या किया जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इतना जान लीजिए, देखिए ई वाला वहां पर छूट चुका है, अभी ई वाला देखिए आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज करिए क्लास को आज, क्योंकि आज फिगर ऐसा सेट हो गया है कि लगाने में हमको भी दिक्कत हो रही है। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे तो चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 5 और 3 8 हो गया, 8 4 12, 12 और 3 15 हो गया, कितना हो गया 15, एक बचा हुआ है, तो चलिए 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 में भी एक बचा हुआ था तो क्या हो गया 19, अभी भी एक बचा हुआ है, तो 1 और 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6 आ गया। 5 तरह के लोग हैं तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, अगर 5 से डिवाइड करेंगे एक बार में तो आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 9, 5 से 15 हो जाएगा, आएगा कितना आपका 4 और 5, यहाँ लिखेंगे 5 का 139 आएगा, क्या 139, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा क्या हुआ, आज क्लास आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन थोड़े से फिगर देखिए, अब यहाँ पर भी देखिए वही लफड़ा यहाँ पर भी है, अच्छा लेकिन सही है, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगा। अगला भी देख लें एक बार हम, तो अब देखिए यहाँ पर सब सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है कि 26 से लेकर 30 तक एक निम्न सारणी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। लिखा है 5 भिन्न भिन्न दिनों के दौरान 5 दुकान द्वारा बेची गई पेंसिलों की यहाँ पर संख्या दी गई है। पूरा दुकान ए द्वारा सोमवार मंगलवार बुधवार को बेची गई पेंसिलों का औसत क्या होगा। दुकान ए द्वारा सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, और क्या है भाई बुधवार हो गया, इनको जोड़ दीजिए। देखिए 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 3 कितना हो गया भाई 20 हो गया, और देखिए 5 2 7 और 2 बचा था, 7 2 9 हो गया, 1 2 3, 390 आएगा, औसत पूछा 3 से भाग दे देंगे तो क्या आएगा 13, 130 दिया है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का, कह रहा दुकान ई द्वारा सोमवार को बेची गई पेंसिल, दुकान ई द्वारा, ई की बात कर रहा है, सोमवार को चलते हैं, सोमवार को कितना बेचे थे भाई 150 बेचे थे। कह रहा है कि दुकान बी द्वारा बुधवार को बेची गई, दुकान बी द्वारा, बी में आइए बुधवार को कितना बेचे हैं आप 280 बेचे का परसेंट कितना है, बुधवार को बेचेगी पेंसिल का, चलिए भाई 280 और यहाँ पे क्या है 150, इसका क्या निकालना है परसेंट निकालना है। चलिए 0 से 0 कट गया आपका। अब देखिए किससे काटेंगे इसको, 2 से काट दें, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई 75 आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 5 25 25 हो जाएगा और 2 आ गया, 5 25 7 25 35, 35 और 2 37, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 25 35 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका यहाँ पर और आएगा 7 3 के 53 सही कितना आएगा 4/7, 53 सही 4/7 कहीं पर दिया है क्या, ऑप्शन देखिए आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्योंकि समय बहुत कम है, 28 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि दुकान बी द्वारा बेची गए, दुकान बी द्वारा बृहस्पतिवार शुक्रवार, दुकान बी द्वारा, बी के पास आइए कौन सा दिया बृहस्पतिवार, तो ये हो जाएगा और शुक्रवार ये हो जाएगा। ठीक है
बेची गई पेंसिलों की संख्या तथा दुकान ई द्वारा इन्हीं दिनों में, दुकान ई के पास आई है भाई, यहाँ पर इनके द्वारा बेची गई पेंसिल ये है, पूछा क्या है इनका अंतर कितना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 8 कितना हो गया, 17 हो गया, 9 8 17 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 1 5 1 6 1 7 आ जाएगा, सही है। चलिए 2 2 4 477 आ गया, इसको जोड़ लीजिए। 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, और 9 10 7 17 हो गया, कितना बचेगा, 1 3 2 5 1 6 676 है, ये 477 है, घटा दीजिए। 16 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 और 6 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हो गया, 16 16 में से अगर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, 5 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 199 आएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस जोड़ना घटाना है, बहुत कुछ बचा नहीं इसमें। 29 नंबर के क्वेश्चन देखिए, लिखा दुकान डी द्वारा सोमवार को शुक्रवार को मिलाकर बेची गई पेंसिल। दुकान डी द्वारा सोमवार से शुक्रवार, सोमवार कहाँ है भाई, सोमवार यहाँ पर है, और शुक्रवार देखे तो यहाँ पर है। इनको जोड़िए आप, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 0 4 2 6 2 1 3 360 आएगा। और कह रहा है कि दुकान सी द्वारा बुधवार को बेची गई पेंसिलों का, दुकान सी द्वारा क्या है, बुधवार को बेचा जा रहा है, तो बुधवार देखेंगे तो कितना आएगा, 160। बेची गई पेंसिल से कितना % अधिक है, तो ये 160 है, ये कितना है आपका, 160 है, ये 360 है, 200 अधिक है, 200 अधिक है। और पूछा परसेंट कितने % अधिक है ना, तो 160 गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 50 बार में कट जाएगा, फिर काटिए इसको, तो फिर काटेंगे 2 बार में, और इसको काटेंगे कितनी बार में भाई, इसको काटेंगे 25, तो आएगा कितना, 250 आएगा। और इसका आधा कर देंगे तो 125 आएगा ना, 250 का आधा कितना आएगा, 125 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। लिखा है दुकान सी एवं डी द्वारा मिलाकर बेची गई पेंसिल। सी और डी की बात कर रहा है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। किस दिन की बात कर रहा है भाई, मंगलवार एवं बृहस्पतिवार। चलिए मंगलवार को देखा जाए तो ये हो गया, और बृहस्पतिवार को कौन सा हो गया, ये हो गया। चलिए बेची गई पेंसिलों के मध्य क्या अनुपात है, चलिए कोई इनको जोड़ दीजिए। 1 और 1 क्या आ गया भाई, 1 और 1 2 हो गया, 5 यहाँ पर आ गया, और 2 और 2 4 हो गया। इसका अनुपात निकालना, इसको 5 और 9 और 4 13 हो गया, और 5 1 6 1 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया। इसका अनुपात निकालना है, काट दीजिए, काटने के बाद जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। काट दीजिए, काटने के बाद जो आएगा वही आपके सवाल का आंसर। तो इस चीज को आप कर लीजिएगा। ये मैं आपको इतना थोड़ा सा होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ चीजों को सॉल्व करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।